ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्त करीब आ गया के इलेक्ट्रिक, पीआईए, लकी और फास्ट केबल, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, दुनिया हासिल करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन दुनिया को आखिरत पर तरजीह देना सरासर खसारा ही खसारा है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हम सबको दुनिया के साथ साथ आखिरत भी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें कामयाबी और कामरानी सब करें, हमारी रोज़ियों में बरकतें वसअतें अता फरमाए, आमीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का दिन हमने देखा कि मार्केट का स्टार्ट बहुत अच्छा रहा, मार्केट पॉजिटिव रही और फिर पूरा दिन हमने देखा वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे मार्केट के अंदर और मार्केट एक लैक लस्टर परफॉर्म कर रही थी। बज़ाहिर तो इंडेक्स आपका यानी तकरीबन 2 सवा 2 बजे तक पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा और एक टाइम में यानी इंडेक्स 500-700 पॉइंट हाई पे भी चला गया और तकरीबन हमने देखा कि 763 पॉइंट प्लस तक भी गया, लेकिन फिर हमने देखा कि मार्केट ज़्यादा देर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी, वॉल्यूम्स नहीं थे मार्केट के अंदर और फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट गिरावट की तरफ आ गई और 200 पॉइंट माइनस के साथ 1,71,204 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो अच्छी खासी कमी रही, 682 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि फ्राइडे से यानी कम थे। फ्राइडे वाले दिन 795 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम्स कम होने की वजह क्या थी? वॉल्यूम्स कम होने की वजह ये थी क्योंकि अब चूंकि ये वीक जो चल रहा है आपका रोल ओवर वीक के, फिर सेकंड नंबर पे मंथ क्लोजिंग, फिर इसके साथ ही अगर हम देखें तो पूरे साल की क्लोजिंग भी डिपेंड करती है। पूरे ईयर क्लोजिंग जो है इस वीक में भी होगा और नेक्स्ट वीक में भी होगा। इस वजह से मार्केट एक लैकलस्टर परफॉर्म कर रही है और इसमें होगा यही कि काफी सारे सेक्टर्स में से कोई सेक्टर से कोई एक आइटम परफॉर्म कर रहा होगा, बाकी आइटम्स रुक रहे होंगे। जैसे कि आज हमने देखा कि एक सेक्टर में लकी ने बेहतरीन परफॉर्म किया, बाकी स्टॉक्स स्लोली परफॉर्म करते रहे। इसी तरीके से आईटी सेक्टर से कोई एक स्टॉक, कोई इस तरह से कभी किधर से कोई एक स्टॉक, कभी किस तरह से कोई एक स्टॉक इस तरह परफॉर्म करेंगे और इंडेक्स को सपोर्ट करते रहेंगे क्योंकि इंडेक्स आपका हाई साइड पर है। लेकिन अगर हम स्टॉक देखें तो स्टॉक ऑलरेडी काफी गेन कर चुके हैं पूरे साल के अंदर, लेकिन इस साल में काफी स्टॉक्स ऐसे भी है जो डिस्काउंटेड हुए हैं तो हाई साइड पर मूव करेंगे और जो बढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा आपका रेजिस्ट करते हुए यानी कि थोड़ा सा रेंज बाउंड परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में मैंने देखा कि तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स के अंदर यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिटिंग रही, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो आज सीमेंट सेक्टर ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया जिसमें लकी यानी सर फहरिस्त रहा, साजगार थोड़ा सा चला। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी सेक्टर्स भी आपके रेंज बाउंड परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके साथ ही अगर हम पीपीलीपी डेटा देखें फ्राइडे वाले दिन का तो जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे, इसके साथ ही ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग साइड पर थे, पाकिस्तान में इंडिविजुअल बाइंग साइड पर थे, जबकि कंपनीज, एनबीएफसी और ब्रोकर्स और इंश्योरेंस सेलिंग साइड पर थे, जबकि बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस बाइंग साइड पर थे। ये इनकी बाइंग थी। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट ने शॉर्ट करेक्शन लेके नेगेटिव क्लोजिंग दी। इसके साथ ही अगर कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले स्विस सॉदर्न गैस का जो यानी कि जो रिजल्ट था मुनाफे में कमी हुई, 785 मिलियन की 785 मिलियन रुपए की कमी हुई, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि स्विस सॉदर्न दोबारा बैक कर गई। पुराना रिजल्ट था, जैसे जैसे अब दूसरे रिजल्ट आएंगे तो इंशाल्लाह तो उसमें बेहतरी होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो वक्त करीब आ गया, जी बिल्कुल वक्त करीब आ गया। जो पीआई की जो प्राइवेटाइजेशन का होना थी अब उसका वक्त करीब आ चुका है। 23 दिसंबर को लाइव टेलीकास्ट होगा और उसमें बिडिंग होगी जिसमें केल काफ़ी सारे पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें आरिफ भी है, लकी ग्रुप भी है और दूसरे भी है। तो इस हिसाब से इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा रिजल्ट होगा और फाइनली पीआईए प्राइवेटाइज हो जाएगा। मोहम्मद अली पीआईए की सलाहियत पर खुश हैं और कहते हैं कि पीआईए के हवाले से जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है। इसी तरीके से अगर हम देखें बाकी न्यूज़ के ऊपर हम देखें तो पाक कतर जो फैमिली तकाफुल था 3.80%, 3.80 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। तो ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है, ये अच्छी है इसके लिए। एंग्रो ने भी टेलीकॉम टावर्स की यानी कि तोसी के लिए 133 अरब रुपए का मुआहिदा किया।
सोना इंटरनेशनल मार्केट में 4400 का लेवल भी तोड़ दिया और चांदी ने भी तारीखी लेवल तोड़ दिया, $69 का लेवल भी तोड़ के हायर पे बंद हुआ। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ब्लू एक्स लिमिटेड का जो आईपीओ था 4 टाइम यानी कि ओवर सब्सक्राइब हुआ, जबकि पाकिस्तान और चीन ने डिजिटल ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 24 मफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए, एमओयू पे दस्तखत किए, जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर्स भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट शॉर्ट डिप लेके क्लोज रही नेगेटिव। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $57.67 के पास, और क्रूड ऑयल इस वक्त अगर देखा जाए तो कंटिन्यू थोड़ा सा रिकवरी की तरफ है, क्योंकि 55 तक आ गया था और उसके बाद 57.60 की तरफ आ चुका है, $2.5 बढ़ चुका है। कंटिन्यू अगर पॉजिटिव क्लोजिंग रहेगी क्रूड ऑयल की, लाइक 56 आपका स्टॉप लॉस, अगर 56 का स्टॉप लॉस मेंटेन करता है तो 58 से लेकर 59 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $56 प्लस है और सिल्वर इस वक्त $69 के करीब ट्रेड कर रहा है, $1.5 प्लस है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो गोल्ड भी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, 4400 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज तेजी में रहेगा। और सिल्वर अगर 68 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज तेजी रहेगी। डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है, मजीद गिर सकता है यहाँ से। इसके अलावा अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट इस वक्त वीकली बेसिस पे ओवरसोल्ड है, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाता है टेक्निकल चार्ट की तरफ, क्या मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो मार्केट काफ़ी दिनों से 3-4 दिनों से एक 1,72,000 से ऊपर का जो लेवल है उसको मेंटेन नहीं कर पा रही है, और मार्केट वंस अगेन ट्रायंगल के अंदर आ चुकी है। 1,72,000 का जो लेवल होगा, 1,71,866 का जो लेवल होगा वो ब्रेकआउट लेवल होगा। मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, दोबारा मार्केट आपके तेजी की ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, अदरवाइज मार्केट में शॉर्ट डिप्स आ सकती है। और 1,71,000 फर्स्ट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होती है तो 1,70,000 से लेकर 1,67,800 मार्केट शॉर्ट करेक्शन ले सकती है। लेकिन चूंकि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के करीब है, ट्रायंगल के अंदर है, तो ये हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारे इसके ऐसे हैं जिनका चलना बाकी है, जिनमें मूवमेंट होना बाकी है, यार क्लोजिंग होना बाकी है, और जिनके हिसाब से काफ़ी इसके अंदर पोटेंशियल है कि वो बढ़ सकते हैं और अच्छी रैली कर सकते हैं। जिस तरह आज लकी ने एक अच्छी रैली की, इसी तरीके से मारी पेट्रोलियम में जगह है, इसी तरीके से अगर आप देखें तो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, बाकी और बहुत सारे इसके से जो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही ब्रेकआउट करेगी मार्केट 1,71,866 देन मूव करेगी अपसाइड की तरफ, और मार्केट अपनी रैली को जो है वो कंटिन्यू करेगी और नए हाई की तरफ यानी मूव कर सकती है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें, प्रॉफिटिंग के साथ काम करें, और मार्केट में कोशिश ये करें कि थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ काम करें। क्यों कि मार्केट इस वक्त जब ईयर क्लोज हो रहा होता है तो उसमें मार्केट थोड़ी लैकलस्टर भी होती है, अचानक से मूव भी देती है, अपसाइड की भी और डाउन साइड की भी, तो इसमें अगर एहतियात ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो के इलेक्ट्रिक में काफ़ी लोग यानी स्टक हुए हुए थे, और के इलेक्ट्रिक के अंदर जो लेवल बनता था मार्केट का, वो बनता था 5.5 के करीब आ चुका था और चलता नहीं था, लेकिन 5.5 फाइनली के इलेक्ट्रिक ने ब्रेकआउट कर दिया, और अब चूंकि 5.40 स्टॉप लॉस है, अगर मेंटेन रहता है तो 6.40 से लेकर 6.80 7 तक यानी जा सकता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो पीआई के हवाले से, पीआई में आप देख रहे होंगे कि 50 रुपए से मुसलसल गिर रहा है, और आज 39 के करीब लोअर लो लगते हुए भी देखा। देखा हमेशा ये होता है जब कोई स्टॉक की कोई न्यूज़ होती है तो प्री रैली स्टार्ट हो जाती है, और इसकी प्री रैली स्टार्ट हो चुकी थी, और हमने इसकी आगाही भी दी 36-50 पे और 22 के करीब। ऐसा ऐसा जब 50 के करीब पहुंचा तो वहां हमने आपको सेल कॉल भी दे दी और ऑफिशियली बता भी दिया कि पीआई से एग्जिट कर जाए, 53 के बाद नई तेजी कर लीजिएगा। लेकिन चूंकि न्यूज़ करीब आ गई है, अब ये करेक्शन करेगा, और वही करेक्शन हम देख रहे हैं पीआई के अंदर। इस वक्त पीआई में अगर हम देखें तो सपोर्ट बनती है 38 और 36-50, ये सपोर्ट बनती है। अगर 36-50 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज बाउंस बैक कर जाएगा। इसी तरीके से लकी सीमेंट आपका तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, और 520 से लेकर 550 तक जा सकता है। और फास्ट केबल को अगर हम देखें तो इस वक्त जो फास्ट केबल आपका परफॉर्म कर रहा है, आज के दिन 27.5 का हाई दिखा है, 28.5 का लेवल ब्रेक करेगा तो फास्ट केबल भी 29 और 30 की तरफ जा सकता है। कोशिश करें कि 28 28.5 के करीब प्रॉफिटिंग करें, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये लेवल ब्रेक होगा तो रैली स्टार्ट होगी। अच्छा, कल के लिए बाइंग एरिया क्या होंगे? कल के लिए बाइंग एरिया जो फर्स्ट बाइंग एरिया होगा 1,69,600 और 1,68,100, ये बाइंग एरिया होंगे। एग्जिट जो प्रॉफिटिंग एरिया होंगे 1,72,300 और 1,73,900, ये आपके एग्जिट एरिया होंगे। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे जो अभी रुके हुए, जैसे ऑयल सेक्टर रुका हुआ है, रिफाइनरीज रुकी हुई है,
आईटी सेक्टर रुका हुआ है, छोटे-छोटे स्किल्स रुके, इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि ये जो ईयर क्लोजिंग और जो रोल ओवर वीक का गुजरेगा, उसके बाद ये अच्छी किसी भी टाइप को अच्छी रैली कर सकते हैं, अच्छी मूव दिखा सकते हैं। अगर आपके पास रखे हुए और मिसालें परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो घबराइए नहीं, इंशाल्लाह इनका आपका भी नंबर आएगा, जिसमें आपको मौका मिलेगा। हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें, कमेंट्स लाज़मी दें। इसके अलावा जो हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, इनको तरीक़ेकार बताया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।